9 साल में 9 काम बता दो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, मोदी जी का 9 साल में जुमला देखो। दो यहाँ मुजरा गाने आए हो, पहन लो घाघरा और चोली, जाओ चौक चौराहों में करना पत्रकारिता क्यों करते हो? फिर जब माँ सीता रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, जब माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, जब द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। आज निश्चित तौर पर देश की बेटियां कराह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। लाओ मैं मारता हूँ प्यार से, गाल भराना इधर, मैं भी प्यार से मारता हूँ ब्रजभूषण शरण की तरह। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, माँ बाप को रोटी दे नहीं रहे हो, जा रहे हो मंदिर मस्जिद, कोई फायदा है? माँ बहनों पर बहुत हुआ अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार वाला नारा था, बताओ ना। अब पूछने आए थे आपसे, लिबुल लिबुल कर रहे हो। आप रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? सर, देश को नई संसद मिल गई है, वहाँ पर छड़ी भी गाड़ दी गई है मोदी जी के द्वारा। कौन सी छड़ी? सेंगोल। किसका प्रतीक है वो? अरे भाई सन दो यार, राजदंड चोल वंश का है, और चोल वंश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ कैसा सलूक किया जाता था, जरा उस पर भी तो चर्चा कर लेते। और दूसरी बात, जब देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के मंदिर में और राजतंत्र के प्रतीक का क्या मतलब? कोई राजतंत्र थोड़े ना है। जिस प्रतीक के बारे में, छड़ी के बारे में कह रहे, जब राज्य का हस्तांतरण होता था तब वो छड़ी आने वाले राज्य को दिया जाता था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी इससे पहले राजा नहीं थे, यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं थे? आप बताओ। ये सरासर देखिए माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। माइंड डाइवर्ट करना इसलिए कि जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान किए गए और धार्मिक अनुष्ठान के बहाने जिस तरीके से देश के प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति का अपमान किया, वो पूरा देश के सामने है। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि आखिर क्या कारण है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संसद भवन में जाने तक नहीं दिया गया। तो यह सबसे बड़ा सवाल है, निमंत्रण तक नहीं दिया गया, उद्घाटन कराना तो दूर की बात थी। दूसरी बात, आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत पंडितों को बुलाया गया। कहावत है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े वही पंडित होए। तो वहां एक तो देश के प्रथम नागरिक, देश के महिला राष्ट्रपति का अपमान हुआ। दूसरा, हिंदू धर्म शास्त्रों में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षसों का वास होता है। एक तो महिला राष्ट्रपति का अपमान, संविधान का अपमान, आर्टिकल 79 का अपमान, और दूसरा उस तिरंगे का अपमान। आखिर किसके आदेश पर देश के पहलवान बेटियों के साथ बदसलूकी की गई, तिरंगे को जमीन पर लौटाया गया, तिरंगे का अपमान किया गया? तो इस पर सवाल होना चाहिए। जो काम मोदी जी करें वो अपमान ही हो जाता है आपकी नजर में। सब आप रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? मैं पूछ रहा हूँ। अरे झंडा जमीन पर लौटा हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब आप नाराज क्यों हो रहे? आप तो ऐसे बिलबिला रहे जैसे कुत्ते की पूंछ पर किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया हो या पैर रख दिया हो। आप बिलबिलाओ नहीं ना। मैं पूछ रहा हूँ कि देश की पहलवान बेटियों को ये संसद किसके लिए है? संसद देश के नागरिकों के लिए है। नागरिकों, अरे भाई सुन तो लो, बारे सुन रहे। अरे बेशर्मो, बिल्ली से भी ज्यादा रास्ता काट रहे हो, सुन तो लो। 143 करोड़ आबादी देश में है, उन 143 करोड़ का अपमान है। जिस तरीके से संसद भवन के उद्घाटन के दिन सुबह में उद्घाटन हुआ, उसके बावजूद जब देश की महिला खिलाड़ियों के समर्थन में देश भर से आए हुए लोगों को रोका गया, महिला पंचायत करने से रोका गया। आप कहाँ दबक रहे थे कल? पूरे दिन दिखाई नहीं दिए। आप घर में डूबे होंगे इसलिए ना दिखाई दिए। मैं कल गाजीपुर में भी था, जनपद में भी था, जंतर मंतर पर भी था।
ये तो फोन के लोकेशन से आप बोल लेते, भाजपा आरएसएस कार्यालय में पता चल जाता। ढूंढ रहे थे। अरे आप ना ढूंढ रहे थे, सुनो काम की बात सुनो, बतंगर मत बनाओ। आप देखते कि कांग्रेस के अध्यक्षों ने भी नहीं बुलाया। विधानसभा और लोकसभा में अंतर है या कुछ है? अरे भाई विधानसभा में राज्यपाल का काम है। ओए सुन तो लो यार, पढ़े लिख के आया करो, पूरी तैयारी करके आते नहीं हो, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि राज्य में राज्यपाल सर्वोपरि है। और इसी का फायदा तो उठा रहा है दिल्ली का राज्यपाल, काम तो कर नहीं रहा और मुख्यमंत्री को काम करने नहीं दे रहा, उस पर तो बात कर नहीं रहे। जो अध्यादेश लाया है दिल्ली सरकार के काम को नहीं करने देने के लिए, वही दिल्ली में प्रदूषण से समस्या से लोग जूझ रहे, बस की समस्या से जूझ रहे, तो अध्यादेश काम के लिए ले आते ना। कहां से कहां घुमा रहे हो? पहले देश की बेटियों पर था, आप ले गए वहां। रास्ता डाइवर्ट मत करो, सवाल पूछो कि देश की बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। और अस्थाना नाम का एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया, आप उस पर चुप हैं, आप नहीं उस पर सवाल पूछ रहे। हिंदू राष्ट्र मांगा था, वही तो चाहिए था आपको। अभी क्या है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र किसको कहते हैं? जहां हिंदू बेटियों के बलात्कारियों को संसद भवन में मान सम्मान से बैठाया जाए, जहां देश के गैंगरोपी को ढोल नगारों से स्वागत किया जाए। आप क्या कह रहे? देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश में देखिए अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस कमिश्नर हिंदू है। और देश के हिंदुस्तान के हिंदू बेटियों को किस तरीके से जानवरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया। कल का काला धब्बा, काला इतिहास, काला अध्याय जो कल देश की बेटियों के साथ ही नहीं देश के नागरिकों के साथ हुआ, पूरा देश शर्मसार है। आज देश की बेटियों को घूमने फिरने तक नहीं दी जा रही है, लोगों से बात तक नहीं करने दी जा रही है। हम आजाद भारत में रह रहे हैं, हम कोई गुलाम भारत में थोड़े न रह रहे। और एक आईपीएस अधिकारी के द्वारा कचरे के डब्बे में डालने, गोली मार देने जैसे शब्दों का प्रयोग करना निश्चित तौर पर गृह मंत्री के तारीपार होने का प्रमाण दे रहा है। अजय, अरे भाई ये गलत एफआईआर है। एफआईआर तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर होना चाहिए ना, उसमें जल्दीबाजी दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज किए गए और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जितने अरे आप कह रहे थे 2-3 दिन पहले, आप बयान दे रहे थे आपके पीछे भी साजिश हो रही है। देखिए ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग से ही पैदा हुआ। जब देश भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी, गार्ड की नौकरी की थी। तो ये तो इनका काम है। और ये यही देखिए प्रदीप करूलकर अभी जो पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा था पाकिस्तान को, वो आरएसएस से ही तो जुड़ा है। शर्मा जो गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। आपको भी पता होगा कि पुलवामा घटना की जांच ये नहीं करा पा रहे और इतने अक्षम आदमी हैं कि आज तक ये देश को नहीं बता रहे कि वो 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से, वो 50 किलो जेलेटिन कहां से आई, वो कार किसकी थी। उल्टा सत्यपाल मलिक पर कार्रवाई होती। सत्यपाल मलिक ने तो आज बोला, हम लोगों ने तो 2019 को ही पूछा था कि जो सैटेलाइट ये बता देता है कि खेत में किसान पराली जला रहे तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, वो सैटेलाइट क्यों नहीं बताता। जो सैटेलाइट ये बता देता है कि देश में परमाणु परीक्षण कब हुआ, कितना बजकर कितना मिनट पर, कितना सेकंड पर हुआ, वो पुलवामा का आरडीएक्स क्यों नहीं बताता। मुद्रा पोर्ट पर जो 30-30 हजार टन हेरोइन पकड़ा जाता है, वो हेरोइन का कारोबारी कौन है। जो गुजरात में 2000 नोट छापने की जाली मशीन पकड़ा गया था, जाली नोटों का जखीरा पकड़ा गया था, उसमें उससे किसका संबंध है, वो नहीं कोई बता रहा। गुजरात से जो 42,000 से अधिक लड़कियां गायब हैं, वो कहां हैं और किस अवस्था में हैं, ये कौन बताएगा। देश का तरीपार गृह मंत्री बताएगा। आप अजय मिश्रा टेनी पर सवाल नहीं पूछते, जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। आप सिर्फ बरगलाते रहते। बरगलाना बंद कीजिए, पत्रकारिता का धर्म का निर्वाह कीजिए। शासन सत्ता से सवाल पूछना सच्ची पत्रकारिता है जो सरकार में है, और जनता की आवाज बनकर सवाल पूछना पत्रकारों का काम है। तो हमारे उम्मीद से आपका भी धर्म यही है, जो पत्रकारिता का धर्म है। आप सरकार साधु सन्यासियों को सम्मान दिया गया, कई साधु संत वहां पर आए थे संसद भवन में। देखिए सुन लीजिए, घर हमारा मंदिर है। अरे सुन लो,
अरे बेशर्मो, माँ बाप को रोटी दे नहीं रहे हो, जा रहे हो मंदिर मस्जिद, कोई फायदा है? और साधु संतों को मानदेय भत्ता क्यों नहीं देते मोदी जी? अगर इतने ही सुनो, मनोज तिवारी दिल्ली में आंदोलन कर रहा था ना, हम कहते हैं पूरे देश के साधु संतों को, सूफियों को, हर धर्म गुरुओं को ये पैसा दे। अरे भाई बना रहे वो भाजपा के साधु संत आ रहे, अरे सुन तो लो, वो भाजपा के तमाम साधु संत अब सुनो, अरे सुन तो लो, यही बात आप लोग ना सुन रहे। आप साधु संतों में भी जांच होनी चाहिए कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। आपने देखा था वो साधु का पालघर की हत्या वाला मामला, आप लोग नागिन डांस कर रहे थे, जैसा ही पता चला कि भाजपा नेताओं ने उस साधु की हत्या की, आप लोग चुप्पी साध लिए, चर्चा ही। अरे भाई सुन नहीं रहे की भी जांच होनी चाहिए। हैं? जहाँ भाजपा होगी कुछ काम करेगी, वहीं हाँ। बोलने लगेंगे तो कौन एक काम कर दो, 9 साल में 9 काम बता दो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, मोदी जी का 9 साल में जुमला देखो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, रुपया को डॉलर के बरोबर करना, आंखें लाल करके दिखाना, ये सब तमाम मुद्दे बताओ ना, तुम क्यों ना बताते हो? माँ बहनों पर बहुत हुआ अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार वाला नारा था, बताओ ना। अब क्यों नहीं बहन बेटियों पर कानून बन रही है? क्यों नहीं जन लोकपाल बन रहा है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? तब बोलोगे ही नहीं, फिर वही बात। ऐसी सरकार लाए, ऐसी सरकार मिल गई आपको, अब क्या रोना? तो यहाँ मुजरा का न्याय हो, पहन लो घाघरा और चोली, जाओ चौक चौराहों में करना पत्रकारिता, क्यों करते हो फिर? पंकज जी, पुरानी संसद क्या करेंगे मोदी जी? हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब उन बेटियों के सम्मान में गांव-गांव, हर जिलों में जाकर, हर गलियों में जाकर लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, बुझाएं और लोगों से आह्वान करें कि निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से। एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी, दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी में हैं।